आज से 40 बरस कबल ये कारसाज रोड ऐसी नहीं थी जैसी अब है। ये एक पतली और कच्ची सड़क होती थी और इस पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। लेकिन शहरी कराची में रहने वाले तकरीबन हर शख्स ने इस सड़क के बारे में एक कहानी जरूर सुनी है, और वो कहानी है कि इस सड़क पर हर महीने की किसी तारीख रात में यहाँ एक खूबसूरत लड़की सड़क पर लिफ्ट लेती नजर आती है। और जो ड्राइवर उसे लिफ्ट देता है वो फिर बाद में मुर्दा हालत में पाया जाता है। यानी कि मेरे कज़न के साथ ये वाक़या पेश हुआ है कारसाज रोड के ऊपर। तकरीबन रात को 12:30 बजे के दरमियान उनके साथ ये वाक़या पेश आया था। एक खूबसूरत सी लड़की ने लिफ्ट मांगी। लिफ्ट के अंदर जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे आप अगले स्टॉप पे उतार दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मगर उसके बाद कोई उनका पता नहीं चल सका कि वो लड़की उनको कहाँ लेके गई। इंसानी नफ्सियात में खौफ का अंसर सबसे ज्यादा होता है, और अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि इंसान अपने अंदर के खौफ से डरकर एक तस्वुराती कहानी बुन लेता है, और फिर ये कहानी हर जबान पर आम हो जाती है। मैं ये तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती कि जिन या चुड़ैल या इन सारी चीज़ों का वजूद है या नहीं, क्योंकि मैं एक नेचुरली नफ्सियात की स्पेशलिस्ट अगर हूँ तो मैं एक्सपेरिमेंटल उस पे बेसिस पे बिलीव करती हूँ कि भाई कोई चीज़ अगर साइंटिफिक है या नहीं है। देखा ये गया है कि अगर आप इन लोगों से बात करें जो ये वाक़या रिपोर्ट करते हैं, तो यूजुअली किसी एक ने भी ये वाक़या खुद नहीं देखा होता, दूसरों ने उन्हें बताया होता है कि हाँ ऐसा हुआ है, और उसके बाद वो उसी को लेके आगे रूमर के फॉर्म में चलते हैं, एक अफवाह सी बन जाती है। इस तरह के वाक़यात ये इंसान के अक़ीदे की कमज़ोरी की वजह से रूनुमा होते हैं। इंसान जब डर रहा होता है, उसके दिल में खौफ हो रहा होता है, तो खौफ की वजह से वो जो अंदर सोच रहा होता है वही मुतशक्किल होकर उसे सामने वो चीज़ नज़र आती है। जाहिर है आम जगहों पे जहाँ लोगों की भीड़ होती है तो इंसान चूँकि अंदर खौफ महसूस नहीं करता, और वीरानों में इंसान खौफ का एहसास ज़्यादा लेता है। इस खौफ के ज़्यादा एहसास लेने की वजह से और जो है वो इस तरह की सूरतें इंसान को नज़र आती हैं कि हकीकत में इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं होता। ये कहानी कई दहाइयों से हमारे दरमियान मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई लड़की इस सड़क पर एक ट्रक के नीचे आकर कुचली गई। कुछ लोगों का कहना है कि किसी ने इस वीरान जगह पर लड़की को लाकर ज्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया, और उसके बाद से वो लड़की हर महीने की इसी तारीख को यहाँ नजर आती है। सुनते रहते थे, आज ये वाक़या हो गया, कल ये वाक़या हो गया, ये सुना ज़रूर है वहाँ पे, इसलिए वहाँ जाते नहीं थे कभी गाड़ी लेके या कोई रक्षा वक्षा नहीं। कारसाज पे आज से 25-30 साल पहले कच्चा रोड होता था, तो रात के टाइम पे एक औरत आती थी नौजवान किस्म की, तो वो अक्सर औकात मोटरसाइकिल वालों के साथ और ये कार वालों के साथ लिफ्ट लेके जब बैठती थी, उसके बाद उन आदमियों को या तो बुखार हो जाता था, तो या वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। वो पता नहीं कि क्या चीज़ थी, कोई बदरू थी या वो कोई और चीज़ थी। तो हमारे अफसाने बाला को भी इस चीज़ का इल्म था, लेकिन हम लोग अक्सर ऐसी ड्यूटी से घबराते थे। अगर कोई ऐसी चीज़ जो इस तरह के वजूद में आई जिसकी बाकायदा कोई इन्वेस्टिगेशन ना की गई, साइंस के मुताबिक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर उसको काबिल कबूल नहीं होगा और साइंस उसको कतई तौर पर नहीं मानती। वैसे हमारा जो इल्म है साइंस का वो इन चीज़ों से बहुत मुँह पर रहा है। कभी कोई ऐसा इंसान हमें क्यों नहीं मिला कि जिसने वाकई इस औरत को लिफ्ट दी हो और उसे बताया हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये कुछ रूमर्स बन जाती हैं। इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है, जैसे कि एक फैक्ट तो नहीं कहूँगी, इंटरेस्टिंग सी एक बात है, मज़े की, ग्लैमरस, ज़रा डरा देने वाली। ऐसी इंसान की साइकोलॉजिकल मेकअप में इसकी ज़रूरत होती है कि ऐसी डरावनी बातें या ऐसी जो इंटरेस्टिंग हो उनको वो फ़ौरन कैप्चर करे और आगे बढ़ाए। बचपन से आज तक हम में से तकरीबन हर शख्स ने ऐसी आसेबी और पुरस्कार कहानियां सुनी हैं, और इन कहानियों पर यकीन भी किया है, क्योंकि ये कहानियां हमें हमारे ऐसे अहम रिश्तेदारों ने सुनाई हैं, जैसे हमारी नानी हो गई या हमारी दादी हो गई वगैरह। बचपने में हमारे लिए ये रिश्ते बहुत मुस्तनिद होते हैं, और उनके सुनाए हुए ये किस्से हम अपनी लाशऊरी में बिठा लेते हैं और मनो-अम तस्लीम कर लेते हैं, और फिर ये किस्से कहानियां बन जाती हैं, और ये कहानियां नस्ल दर नस्ल
منتقل ہوتی رہتی ہیں۔